जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी का। हम लोग जो भी अपना वर्क कर पा रहे हैं, मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा पा रही हूँ और आप बैठ के पढ़ ले रहे हैं, मोबाइल ऑन करके मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो एक एनर्जी है आपके बॉडी में, इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में देखिए पहले देखते हैं कि क्या है आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खाते हैं। सबसे सिंपल, हम रोज खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में हम खाना खा रहे हैं, रात में हम खाना खा रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इनटेक करते हैं फूड को, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। और वो फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल रहा है, वो जो भी फूड हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है, वो बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। मैं लाइफ प्रोसेस में भी आपको बताया था मैंने कि जो मैंने व्हाट इज लाइफ प्रोसेस का वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने बताया था कि बहुत सारी एक्टिविटी मिलके हमारे बॉडी में ये बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिससे कि लाइफ प्रोसेस बनता है। तो देखिए यहाँ पे कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं और फूड इनटेक होने के बाद यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर एज इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप द बॉडी एनर्जेटिक। वो सब्सटेंस, वो चीज जो हमारे बॉडी में जाते ही हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, वो कहलाती है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स कहलाती है। द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप द बॉडी एनर्जेटिक। वो सब्सटेंस या वो चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही हमें एनर्जी देती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हर न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना काम है। आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले जान लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर। अब देखिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अपना अलग अलग फंक्शन है हमारे बॉडी में। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल में देखिए एनर्जी फूड। कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसको खाते ही हमें एनर्जी आ जाती है? तो वो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कौन सा न्यूट्रिएंट है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है और क्या है? फैट है। ये दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनको लेते ही हमारे बॉडी में क्या होता है? एनर्जी तुरंत से आ जाती है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है या कौन सा ऐसा फूड है जिसके अंदर ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और हम थोड़े से हेल्दी लगते हैं? वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। और उसके न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन एंड मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल्स। सेकंड क्या था? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आ गया? प्रोटीन और मिनरल्स आ गया। ठीक है। थर्ड है रेगुलेटिंग फूड। रेगुलेटिंग फूड क्या हो गए? देखिए अच्छा एक चीज और, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन, मिनरल्स एंड सॉल्ट। सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, नॉट सो मच, लेकिन एक अमाउंट में सॉल्ट भी हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ठीक है। अब रेगुलेटिंग फूड में देखिए कि ऐसे फूड जो हमारे बॉडी में बहुत, जो भी फाइट करने में, जर्म से फाइट करने में, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, ये सारी चीजों के, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारी आंख, इन सब की एक्टिविटी को सही करने में, सही रखने में कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है? वो है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी फूड, प्रोटीन एंड मिनरल जिसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, रेगुलेटिंग फूड, विटामिन और मिनरल्स। तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड हैं। देखिए आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि देयर इज अ टू टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन are two type, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So first of all we have to going to discuss about what is the autotrophic nutrition. Auto means, what is the meaning of auto? Auto means that is self. Auto means self.
सेल्फ मतलब जो अपना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना सेल्फ मतलब खुद से न्यूट्रिशन, अपना खुद से न्यूट्रिशन, और ट्रॉफिक मीन्स देयर इज अ टू वर्ड, ऑटो दैट इज सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड, that is formation of food. So the organism which form their food by their own self, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बनाएंगे वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक। क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स क्या होता है? अभी देखिए, हेटेरो का मतलब होता है अदर, अदर। ट्रॉफिक मीन्स मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो जो अपने भोजन के लिए या जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे वो होंगे हेटेरोट्रॉफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. Autotrophic, they make their own food by their own self, and heterotropic, for their nutrition they are depend upon the other plants and animals. That is known as heterotrophic. Now the autotrophics are again divided into two types. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑटोट्रॉफिक मैम होते कौन है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं? तो वो होते हैं प्लांट। कौन होता है? प्लांट होते हैं। प्लांट के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब ये इनका जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो नाम से ही आपको लग रहा होगा फोटो। What is the meaning of photo? Photo means light. And which kind of light? That is sunlight. कौन सी लाइट बच्चों? Sunlight. ठीक है? When the mode of nutrition या formation of the food, when the formation of food are done with the help of light, जब फूड जो है प्लांट बना रहा है लाइट के हेल्प से, जब फूड का फॉर्मेशन लाइट के हेल्प से प्लांट कर रहा है, तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो अपना फूड जो है फोटो के हेल्प से मतलब लाइट के हेल्प से जब प्लांट बनाता है, दैट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, अब देखिए अगर लाइट ना हो तो क्या करेगा प्लांट? तो कैसे फूड बनाएगा? तो विद द हेल्प ऑफ कीमो मीन्स केमिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमो? दैट इज केमिकल। विद द हेल्प ऑफ केमिकल, केमिकल के हेल्प से जब प्लांट अपना फूड खुद से बनाए उसे हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो अभी हमने समझा कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। देयर इज टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द हेटेरो। हेटेरो मीन्स जो कि अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए और हम ह्यूमन बींग्स। हम सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो टोटल फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जो है हेटेरोट्रॉफिक अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। थ्री पार्ट्स है हेटेरोट्रॉफिक का, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे। सैप्रो मीन्स क्या होता है? सैप्रो मीन्स डेड एंड डिके। सैप्रो मीन्स डेड एंड डिके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए या अपने भोजन को लेने के लिए किसी दूसरे सड़े हुए प्लांट पे, मरे हुए प्लांट पे या सड़े हुए मरे हुए एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो किसके अंदर आता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। सेकंड है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब ये पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है, लेकिन किसके ऊपर? ऐसे लोग पे डिपेंड होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता है कि ये कोई मेरे ऊपर डिपेंड है। जैसे कि देख लीजिए कि पैरासाइट का मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्दी या लाइव, किसी जीवित लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। जिनका होस्ट क्या होता है? लाइव होता है। इनका होस्ट क्या होगा?
जीवित होगा। कैसा होगा? जीवित होगा। तो जिसके होस्ट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द लास्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब होता है? अब सारी जो लाइफ प्रोसेस, जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ये जिसे हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी जिसके अंदर ऐसी पूरी लाइफ प्रोसेस होती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड भी खाएंगे एज वेल एज लिक्विड भी लेंगे, ठीक है, और जिनके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होगी, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन या दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज होलोजोइक। क्या कहेंगे उन्हें? होलोजोइक कहेंगे। हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग इज अ होलोजोइक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अगेन डिवाइडेड टू पार्ट, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक आर 3 पार्ट्स, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। बेटा याद करने के लिए आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट पर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखना पड़ेगा। थैंक यू।